Hi, hello, how you all are doing? I hope you are doing good and I am also doing good. This is Pranjal and in this lecture we are going to talk about amino acids. तो amino acids basically होता क्या है? तो amino acids हमने ट्रांसलेशन की प्रोसेस में देखा था, हम प्रोटीन बनता है वहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस में प्रोटीन बन रहा होता है। तो एग्जैक्टली प्रोटीन क्या होता है हमने देखा था, अमीनो एसिड्स जुड़ रहे थे, अमीनो एसिड की चेन बन रही थी। तो अमीनो एसिड की चेन यानी प्रोटीन। तो अमीनो एसिड होता क्या है? प्रोटीन बनने के लिए जो छोटा बिल्डिंग ब्लॉक लगता है, जो यूनिट लगता है, वो होता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की चेन जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, जिसका एक बेसिक सोर्स हमारे पास होता है हमारा डाइट। जो भी हम वेजिटेबल्स, फ्रूट और मेनली पल्सेस खाते हैं, जो भी हम डाइट में लेते हैं, वो होता है हमारा सोर्स किसका? अमीनो एसिड्स का, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलता है। सो बेसिकली हम इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। व्हाई इज इट कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कार्बन होता है उस वो अल्फा कार्बन होता है और उस पे जुड़ा हुआ होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। और यहां पर आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है उसमें एक कार्बन है जिसको NH2 ग्रुप ज्वाइंट है, हाइड्रोजन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप हमारे पास है। तो आप एक चीज सोच कर देखो, अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो हमारे पास होगा अल्किल, एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अल्किल, एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो अल्किल और हेटेरोसाइक्लिक ये जो दो टाइप्स है, इसका हमारे सिलेबस में कम इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी हमें एरोमेटिक पूछ ले तो एरोमेटिक एग्जैक्टली क्या होता है? तो यहां पर जो हमने देखा था, जो ये स्ट्रक्चर हमने देखा, वहां पर जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप अगर कोई एरोमेटिक रिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो ये होंगे हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें हमारा आता है फिनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये तीन होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जिसको हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया है। अगर वही आर ग्रुप हमारा अल्किल ग्रुप होगा तो उसको हम अल्किल अमीनो एसिड्स बोलेंगे, और अगर वो हेटेरोसाइक्लिक होगा, हेटेरोसाइक्लिक मतलब नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, ऐसी कोई भी रिंग वहां पर अगर जुड़ी होगी आर ग्रुप के जगह पे, तो वो होगा हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। इसके बाद हम आते हैं हमारा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। इसी स्ट्रक्चर में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अगर एक H एटम उससे निकल जाता है तो वो COO माइनस हो जाएगा, कार्बोक्सिल आयन हो जाएगा। तो ज्वीटर आयन यहां पर बनता है। ज्वीटर आयन एग्जैक्टली कैसे बनेगा? तो यहां पर होगा COO माइनस और यहां पर होगा NH3 प्लस, राइट। तो NH3 प्लस अगर एक प्रोटॉन और डोनेट करेगा तो उस पर और एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो वो जो भी होगा वो होगा हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स। लेकिन अगर यही काम कार्बोक्सिल ग्रुप करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अगर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो हमारे पास बन जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि वहां पर COOH ग्रुप आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो यहां पर हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहां पर एसिडिक है, बेसिक है एंड न्यूट्रल है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है स्ट्रक्चर के थ्रू, राइट। और एसिडिक में हमारे पास आता है एस्पारेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इजी है, वहां पर जहां पर एसिड हो वहां पर होता है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एस्पारेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो आप एक चीज ध्यान दो यहां पर कि एस्पार्टिक एसिड को हम एस्पार्टेट भी बोलते हैं और ग्लूटामिक एसिड को हम ग्लूटामेट भी बोलते हैं। तो ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड एक ही चीज है, एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। उसके बाद हम बेसिक अमीनो एसिड्स को अगर देखें तो लाइसिन और हिस्टीडीन ये हमारे पास होते हैं, और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं एलेनिन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन। तो भाई साहब ये तो हमें अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन जनाब ये चीज जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम उसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में डिवाइड करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हमसे याद नहीं हो पाते हैं। डोंट वरी, हमारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे हम इसको लर्न कर पाएंगे। दैट इज, आप यहां पर देख सकते हो एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो मुझे आप एक बात बोलो, जो प्रोटीन्स हमारे, जो अमीनो एसिड यानी जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं, वो प्रोटीन हमें बाहर से हमारे डाइट में लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमें उनकी जरूरत नहीं होगी, जो हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो हमें उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, राइट।
तो वो हो गए नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, वो हमारे बॉडी में खुद बन रहे हैं, इसलिए वो होते हैं नॉन एसेंशियल। लेकिन जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, जो हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो वो हमें बाहर से हमारे डाइट से लेना पड़ता है, और वो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, तो इसे हम अभी देखेंगे। तो इसके ऊपर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेंटेंस हमने बनाया हुआ है। ये सेंटेंस अगर आपको लर्न रहता है तो आपको सारे अमीनो एसिड्स लर्न हो जाएंगे। नाम के साथ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम तो इस साल देना है नहीं, तो हमें जो भी देना है वो है एमसीक्यू ही आएंगे उसमें, जो भी एंट्रेंस हमें देनी है, नीट हो जेईई हो, तो उसमें हमें सिर्फ उसका एक सिंबल भी पता हो जाए तो हम लगा सकते हैं कि कौन से एसेंशियल में ग्रुप्ड होंगे और कौन से नॉन एसेंशियल में ग्रुप्ड होंगे। आई होप यू आर गेटिंग। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसमें हम देख सकते हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो है प्राइम मिनिस्टर वैलिन। प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है वैलिन, तो प्राइम मिनिस्टर वैलिन इज फैन ऑफ। फैन आप किसको बोल रहे हो? हम बोलते हैं ना फैन है, मैं शाहरुख खान का फैन हूं, मैं इसका फैन हूं, उसका फैन हूं, तो ये जो फैन हम बोलते हैं वो फैन यहां पर लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर वैलिन, प्राइम मिनिस्टर का नाम है वैलिन, तो प्राइम मिनिस्टर वैलिन इज फैन ऑफ। तो फैन जो मैंने लिया है यहाँ पर टी में बार बार नहीं ले सकता था, क्योंकि इधर के साइड हमारे नॉन एसेंशियल के साइड भी एक टी है, तो यहाँ पर बार बार टी नहीं ले सकता था, इसलिए यहाँ पर फैन लिया है। अदरवाइज ट्रिप्टोफैन का टी लेना पड़ता, लेकिन हमने ट्रिप्टोफैन का फैन लिया है। तो ऐसा और कोई अमीनो एसिड में फैन है नहीं, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि फैन कहाँ से आया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर वैलिन इज फैन ऑफ थ्रियो। थ्रियो एक ऐसा कोई हीरो है समझ लो, तो हीरो है थ्रियो, वैलिन है हमारा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर वैलिन इज फैन ऑफ थ्रियो। और फिर यहाँ पर एक फुल स्टॉप आ जाता है हमारे पास थ्रियो के बाद, और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। ही इज आर्ग्यूइंग ल्यूइस। ल्यूइस एक नाम होता है, आप याद रखो, ल्यूइस एक नाम है, तो उसको वो फैन है। प्राइम मिनिस्टर वैलिन जो है, इमेजिन करो इस स्टोरी को, प्राइम मिनिस्टर जो है वैलिन नाम का, वो फैन है किसका? थ्रियो का। लेकिन उसकी आर्ग्यूमेंट किसके साथ है? एक किसी एक का वो फैन होगा, किसी एक से उसका आर्ग्यूमेंट होगी। तो जो फैन है वो किसका फैन है? थ्रियो का। लेकिन जो जिसके साथ उसकी आर्ग्यूमेंट है, ही इज आर्ग्यूइंग ल्यूइस। इसलिए इतना बस याद रखो। तो ल्यूइस से हम LEO से लगा सकते हैं ल्यूसिन, और इस जो है आगे का, वहां से हम लाइसिन, लाइसिन ल्यूइस याद रखो, मतलब दो से उसके आर्ग्यूमेंट है और एक का वो फैन है। फैन किसका है? थ्रियो का। और ल्यूइस का वो है, ल्यूइस से उसको है आर्ग्यूमेंट, तो ल्यूइस उसमें दो आते हैं, दो से उसको आर्ग्यूमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर वैलिन इज फैन ऑफ थ्रियो, हिज आर्ग्यूइंग ल्यूइस, राइट। तो प्राइम से आता है हमारे पास फिनिल एलानिन, उसके बाद मिनिस्टर से आता है हमारे पास मिथियोनिन, उसके बाद वैलिन से हमारे पास आता है वैलिन ही, और इस से आता है हमारे पास आइसोल्यूसिन, फैन से ट्रिप्टोफैन, राइट। हमने ट्रिप्टो नहीं लिया है, टी नहीं लिया है, यहाँ पर हमने फैन लिया है आगे का, दैट इज ट्रिप्टोफैन, राइट। इसके बाद आता है थ्रियोनिन, और हिज यानी हिस्टिडिन, आर्ग्यूइंग यानी आर्जिनिन, आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है वो ल्यूसिन, ल्यूइस का ल्यूसिन, और ल्यूइस का LYS आगे का लाइसिन। तो ये हो गए हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर वैलिन इज फैन ऑफ थ्रियोनिन, हिज आर्ग्यूइंग ल्यूइस। तो ये हमारे पास आ गई एक ट्रिक। इसके बाद हम आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो हमें हमारे डाइट में बाहर से कहीं से इंटेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे पास होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहां पर हमारे पास आता है CST पर A3G3। ओके, CST नाम की एक प्लेस है समझो, तो CST पर A3G3, CST पर कौन है? A3G3। तो C से आता है हमारे पास सिस्टिन, S से आता है सीरिन, T से आता है टायरोजिन। ओके, T से टायरोजिन, पर से प्रोलिन। यहां पर आप फिनिल एलानिन नहीं ले सकते, यहां पर है, तो यहां पर प्रोलिन ही होगा, राइट। फिर A3 में आता है 3 बार A, जहां से है हमारे पास एलानिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड। और G3 में आता है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और ग्लूटामिन। ग्लूटामिक एसिड
ग्लाइसिन और ग्लूटामिन। तो ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन ग्लूटामिन, राइट। तो ये चीजें हमारे पास क्लियर हो जाती है। ये दोनों ट्रिक्स हमारे पास है। प्राइम मिनिस्टर वैलेन इज फैन ऑफ थ्रियोनिन, ही इज आर्ग्यूइंग लुइस, CH3 पर A3G3, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। तो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।